क्या आप हमेशा थके थके रहते हैं? क्या आप पूरी रात सोने के बाद भी आपको लगता है कि बॉडी में जान नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सोने तो जाते हैं पर सारी रात स्ट्रगल करते हैं? क्या आप बेड पर जाने के बाद भी पलटते रहते हैं, नींद आने का नाम ही नहीं लेती? तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे खराब स्लीप आपका एनर्जी, फोकस और इवन आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को ख़राब कर रही है। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया भी नहीं है। तो चलिए आज जानते हैं किन चीज़ों के कारण आप हमेशा थके थके रहते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे आप इन चीज़ों को फिक्स करते हैं आज से ही। चलिए मेरे साथ बने रहिए बिकॉज ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ज़्यादातर लोग समय ना होने के लिए ब्लेम करते हैं कि यार इतना समय नहीं था, मैं प्रॉपर सो नहीं पाया क्योंकि बहुत काम है, टाइम ही नहीं मिलता सोने का। या ये कहते हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमेशा मैं इंस्टाग्राम या रील स्क्रॉल करता रहता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, रात रात में स्क्रीन देखता रहता हूँ। पर इन सब के अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। चलिए जानते हैं वो सब कारण। नंबर 1, आप 8-9 घंटे सोए मगर फिर भी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अगर अच्छी नहीं है तो सब बेकार है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आँख मीची आपने, सोए और जब तक उठे तो एकदम रियल सोए, ये नहीं कि सारी रात आप टर्न करते रहे। तो उनके कारण क्या हैं? नंबर 1, आपको स्ट्रेस है। स्ट्रेस स्लीप का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपकी डाइट क्या है, आप खाते क्या है रात को, वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा आपकी कुछ और हिडन हैबिट्स हैं जिनके कारण ये आपकी स्लीप साइकिल ख़राब हो रही है। ख़राब स्लीप से एंजाइटी इंक्रीज़ होती है, आपका इम्यूनिटी कम होता है, यानी कि आपको जल्दी बुखार, जल्दी बीमारी हो सकती है और आपका वेट भी गेन हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, समय पे सोना और समय पे उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर रोज़, चाहे वो वीकेंड ही क्यों ना हो। जितने बजे सोना है, अगर आप 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे जो बजे भी सोते हैं और अगले दिन अगर 6-7 बजे उठते हैं तो उसी समय ही उठिए, उसी समय ही सोइए। आपकी बॉडी का एक सर्केडियम रिदम होता है, उसको ख़राब मत करने होने दीजिए, क्योंकि अगर वो सर्केडियम रिदम ख़राब हो जाएगा तो आप सुबह उठेंगे तो आप एकदम चिड़चिड़े रहेंगे। आपको 2 बजे दोपहर के बाद कॉफ़ी या चाय, जिस चीज़ में भी कैफ़ीन हो, रेड बुल, ये सब चीज़ें बिल्कुल उनका सेवन नहीं करना है। उन चीज़ों की, कैफ़ीन की जो बॉडी के अंदर लाइफ होती है, हाफ लाइफ, वो 8 से 10 घंटे तक होती है। यानी कि अगर आप 2 बजे भी पिएंगे तो वो 10 बजे तक आपके बॉडी में रहेगी। तो अगर आप 7 बजे पिएंगे शाम को तो आप जान लीजिए कि 3 बजे तक वो आपको सोने नहीं देगी। तो आपको 2 बजे दोपहर के बाद कॉफ़ी या चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सेल फ़ोन को अपने बिस्तर के साथ में रख के चार्जिंग पे सोते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसको किसी दूसरे कमरे में रखिए या थोड़ी दूर रखिए, ताकि एक तो टिक टिक टुक टुक की आवाज़ नहीं आए, दूसरा जो इसकी ब्लू लाइट है कभी रात को आपकी आंखों में पड़ती है वो आपके मेलेटोनिन को नाश कर देती है। मेलेटोनिन है वो आपका हार्मोन है जो आपको नींद करने में मदद करता है। आप रात का खाना समय पे खाइए और रात का खाना जितनी जल्द से जल्द हो सकता है खाइए, यानी कि 6 बजे खाएं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 7 बजे तक रात का खाना खा लीजिए। और जितनी भूख है उससे बिल्कुल 3/4 या उससे भी कम खाइए। हैवी खाना रात को खाने से हमारी डाइजेशन भी स्लो होती है और उससे पूरी रात डिस्कम्फर्ट भी रहती है, जिसके कारण आपको नींद आने में बहुत परेशानी होगी। तो आप अपना डिनर बिल्कुल कम रखिए, लाइट रखिए। नंबर 3, आपका जो बेडरूम है वो एकदम ऐसा होना चाहिए कि आप जब अपने बेडरूम में जाएं तो सोने का मन करे। आपका बेड एकदम साफ होना चाहिए, आपके बेडरूम में हल्की सी ठंडक होनी चाहिए। गर्मी में नींद अच्छी नहीं आती है, हल्की सी ठंडक होनी चाहिए। आपका बेडरूम जब आप सोएं तो डार्क हो, मतलब उसके अंदर कोई लाइटें ना हो, लाइटें बुझा कर सोएं, क्योंकि लाइटों से नींद आने में कमी होती है। उसके अलावा एकदम क्वाइट रखने की कोशिश करें। अगर आप के बेडरूम के आसपास आवाज़ें हैं तो कोशिश करिए उन खिड़की दरवाज़ों को बंद करिए ताकि आपको रात को आवाज़ें नहीं आएँ। अगर आपके पास प्रॉबली डिफ्यूज़र अवेलेबल है तो डिफ्यूज़र के अंदर पानी डालकर उसके अंदर कुछ बूंदें प्योर लेवेंडर ऑयल की डालें, बिकॉज लेवेंडर ऑयल नींद करने में
या नींद आने में बहुत मदद करता है। आप लेवेंडर ऑयल को थोड़े से कोकोनट ऑयल में डालकर पाँव के तलों में भी लगा सकते हैं, उससे भी नींद बेहतर आएगी। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो कैस्टर ऑयल या सेसेमे ऑयल हल्का सा गर्म करके पाँव के नीचे लगा के सोएं, उससे भी नींद बेहतर आएगी। सोने से पहले एक किताब पढ़ने की कोशिश करिए, किताब पढ़ने से भी नींद आएगी। याद है आपको जब आप छोटे थे तो जैसे ही पढ़ने के लिए माँ बोलती थी आप पढ़ने लगते थे तो नींद आने लगती थी। वो बहुत ही अच्छा कारण है, क्योंकि आदमी थोड़ा सा बोर होता है, नींद ज़्यादा आती है। नंबर 4 स्टेप है कि आप रात को सोने से पहले खाने के बाद आपको कुछ गर्म पीने का मन है तो बजाय कुछ चाय या कॉफ़ी पीने के आप हर्बल टी पीजिए। हर्बल टी जिसमें तुलसी या कैमोमाइल की टी पिएंगे तो उससे भी नींद आने में आपको मदद पड़ेगी। और कुछ लोगों को सप्लीमेंट्स, ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर से पूछ के खाइए, सप्लीमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत ही मददगार लगते हैं। मैं खुद हर रोज़ रात को मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट खाकर सोता हूँ। कुछ लोगों को अश्वगंधा ज़्यादा मदद करता है और कुछ लोगों को उत्तेजित करता है, तो आपकी अपनी बॉडी अलग है। तो मैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और अश्वगंधा की गोली रोज़ रात को खा के सोता हूँ, जिससे मेरी नींद बहुत ही बेहतर हो गई है। आखिरी, डीप ब्रीदिंग कीजिए, बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। यानी कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप सांस को पूरा अंदर भरिए, एकदम पेट को फूलने दीजिए और उसके बाद बेली से ऐसे निकाले ताकि पूरी बेली एम्प्टी हो जाए। ऐसा 10 बार करने से, पूरा सांस अंदर लेके पूरा सांस बाहर छोड़ने से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, जिससे आपको नींद आने में आसानी होगी। आप आंखें बंद करके तीसरी आंख की तरफ ध्यान लगाइए। कुछ थॉट्स आते भी हैं, आते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए, वापस अपना ध्यान तीसरी आंख की तरफ लाइए। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि एकदम अचानक नींद आ गई। रात को सोने से पहले डरावनी मूवी, न्यूज़ चैनल या कोई भी ऐसी उत्तेजनापूर्वक चीज़ मत सुनिए, उससे वो चीज़ रात भर आपको परेशान करेगी। जो खराब स्लीप है उससे आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका मूड, वो लॉन्ग टर्म हेल्थ आपकी ख़राब कर देता है। और अच्छी खबर ये है कि ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, इन सब चीज़ों का निवारण है। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी नींद में मेन प्रॉब्लम क्या है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अपनी नींद को सुधारिए। अच्छी नींद से बड़ी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन कोई नहीं है। अच्छी नींद से आदि बीमारियों का निवारण होता है। थैंक यू। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरु नंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।